मोहतरम नाज़रीन, मुझे पता है आप रातों को रो रो कर अब थक चुके हैं। दिल अंदर से बिल्कुल टूट गया है और ज़हन में बस यही आ रहा है कि आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। क्या आप भी इस वक्त इसी बेचैनी और दुख से गुजर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। यकीन जानिए, जब बंदा हर तरफ से मायूस होकर इस मोड़ पर आ जाए ना, तो अल्लाह ताला का एक ख़ास कानून हरकत में आता है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और लोगों के सहारे छिनने लगें, तो समझ जाएं कि इम्तहान का आखिरी लम्हा आ चुका है और अब मालिक का वो गैबी हुक्म आने वाला है, जहां वो फरमाता है, कुन यानी हो जा, फयकून पस वो हो जाता है। आज मैं आपको वो 3 छुपी हुई निशानियां बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि आपकी दुआ कबूलियत के आखिरी दर्जे पर है। पहली निशानी तो आपके सामने है, लेकिन याद रखिए, जो ये दूसरी निशानी है वो आपकी तन्हाई से जड़ी है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और तीसरी निशानी तो इतनी हैरान कुन है कि वो दिखते ही नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं। इन इशारों को देख लें, आपका तड़पता हुआ दिल इसी वक्त शुक्र में बदल जाएगा। चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली निशानी की जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलना शुरू होती है। लेकिन ये निशानी कोई आम इशारा नहीं है, बल्कि अक्सर लोग इसे शुरू में पहचान ही नहीं पाते। वो समझते हैं कि शायद हालात मजीद खराब हो रहे हैं, हालांकि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। इस निशानी को समझने के लिए हमें कुरान पाक की एक आयत को देखना होगा। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला का एक बड़ा वाज़ेह फरमान है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, उनके नबी ने उनसे कहा कि उसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा। अब इस आयत करीमा की रोशनी में इस पहली निशानी को गौर से समझें। जब आप पर कोई मुश्किल आती है तो शुरू में आपका दिल बुरी तरह बेचैन होता है। आप लोगों से शिकवे करते हैं, रोते हैं और हर तरफ मदद तलाश करते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपकी दुआ कबूल करने के करीब होता है ना, तो वो सबसे पहले आपके दिल में यही सकीना यानी एक गैबी और अंदरूनी सुकून उतार देता है। बाहर हालात वैसे ही खराब होते हैं, दुश्मन वैसे ही बातें कर रहे होते हैं, कर्ज या बीमारी का मसला अपनी जगह होता है, लेकिन आपके दिल के अंदर एक अजीब खामोशी आ जाती है और दिल कहता है, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर आज आप दुनिया से मायूस होकर इस सुकून को महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाएं कि इम्तहान अब ख़त्म होने वाला है और अब मालिक का वो गैबी हुक्म आने वाला है, जहां वो फरमाता है, कुन यानी हो जा, फयकून पस वो हो जाता है। क्या आपने कभी अपने दिल में ऐसी खामोशी महसूस की है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन ठहरिए, जो ये दूसरी निशानी है ना, वो इस पहली निशानी से भी ज़्यादा अजीब है। सच तो ये है कि अक्सर लोग इस दूसरी निशानी को अल्लाह की नाराज़गी समझ बैठते हैं और इसी मोड़ पर आकर हिम्मत हार जाते हैं, हालांकि वो कबूलियत का सबसे बड़ा इशारा होती है। वो दूसरी निशानी क्या है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरी निशानी की जो इतनी अजीब है कि अक्सर लोग इसे देखकर रोना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनकी किस्मत खराब है, हालांकि ये दुख का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खुशी का मौके होता है। और ये निशानी है लोगों का आपसे दूर हो जाना, आपका तुन्हा रह जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, किसी इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया? या फिर अचानक आपके दोस्त दूर होने लगे, रिश्तेदार बदल गए और आप बिल्कुल अकेले रह गए? हम समझते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन इस निशानी का जवाब खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। इसको समझने के लिए हमें कुरान पाक की सबसे खूबसूरत सूरत यानी सूरा यूसुफ को देखना होगा। सूरा यूसुफ की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब वो उसे ले गए और सब ने इत्तिफाक किया कि उसे अंधेरे कन्वे में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम उन्हें उनके उस काम से जरूर आगाह करोगे। अब इस आयत को अपनी जिंदगी पर रखकर देखें और खुद से एक सवाल करें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेला किसने किया था? दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उनके अपने सगे भाइयों ने, जिन पर सबसे ज्यादा यकीन हो सकता था। उन्होंने हसद की वजह से उन्हें अंधेरे कुनवे में फेंक दिया और अकेला छोड़ दिया। अब जरा सोचें,
वो मासूम बच्चा इस कुनवें में बैठकर कितना रवैया होगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन अल्लाह का प्लान क्या था? वो तन्हाई कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो अंधेरा कुनवें असल में मिस्र के तख्त का पहला रास्ता था। अगर भाई अकेला न करते तो यूसुफ कभी तख्त पर न बैठते। यही चीज आज आपके साथ हो रही है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपको भी इसी तरह अपनों ने धोखा दिया है? क्या आपके साथ भी किसी ने वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते थे? कमेंट्स में अपना दुख जरूर शेयर करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए, जब मालिक आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तो वो आपके रास्ते से पहले उन लोगों को हटा देता है जो आपके आने वाले माजिज़े को संभाल नहीं सकते। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करता है ताकि आपका राबिता दुनिया से टूटे और सिर्फ उसी से जड़ जाए, क्योंकि जब दुनिया के सारे सहारे चिढ़ने लगते हैं तभी गैबी मदद का दरवाज़ा खुलता है। घबराएं नहीं, आप इस वक्त अल्लाह ताला की खास हिफाजत में हैं और आपका इम्तिहान अब ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों, पहली निशानी थी दिल का सुकून और दूसरी निशानी थी ये तन्हाई। लेकिन ठहरिए, जो तीसरी निशानी है ना, वो तो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी, क्योंकि वो इशारा सीधा आपकी रातों की दुआओं की कबूलियत से जुड़ा है, और वो इतनी ताकतूर है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। वो आखिरी निशानी क्या है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस तीसरी और सबसे आखिरी निशानी की तरफ, जो इतनी खतरनाक है कि अक्सर लोग इसी मोड़ पर आकर अल्लाह से शिकवे शुरू कर देते हैं। और वो निशानी है अंधेरे का हद से ज्यादा गहरा हो जाना। आपने खुद सुना होगा कि सुबह होने से पहले की रात सबसे ज्यादा काली और खौफनाक होती है। जब आपको महसूस होने लगे कि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, अब मैं मजीद एक दिन भी इस दुख के साथ नहीं जी सकता, जब हर तरफ सिर्फ नाकामी और दीवारें नजर आएं, तो समझ जाएं कि इम्तिहान का आखिरी सेकंड चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस मायूसी का कितना तड़पता हुआ जवाब दिया है? सूरह अल-इंशिराह की आयत नंबर 5 और 6 में मालिक 2 बार, जी हाँ, 2 बार पक्का वादा करते हुए फरमाता है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर इस आयत को समझें। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि मुश्किल के बाद आसानी आएगी, बल्कि फरमा रहा है कि जिस मुश्किल में तुम इस वक्त तड़प रहे हो ना, उसी मुश्किल के अंदर मैंने आसानी को छुपा रखा है। अल्लाह आपको उस आखिरी और कठिन मोड़ तक इसलिए लाता है ताकि जब वो मौजिज़ा आपकी झोली में गिरे तो आप पुकार उठें कि ये किसी इंसान के बस में नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब ने किया है। ये वो वक्त होता है जब आपकी तड़पती हुई दुआ और आपकी तकदीर आपस में मिलने वाली होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप इन तीनों निशानियों से गुजर रहे हैं, दिल का वो अजीब सुकून, अपनों की दी हुई तन्हाई और दुखों का ये गहरा अंधेरा, तो खुदारा मायूस मत हूं, आपका वक्त बदलने वाला है। अल्लाह पर वो पक्का तवक्कुल रखें कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा मालिक मुझे बर्बाद नहीं होने देगा। अगर आज इस वीडियो ने आपके टूटे हुए दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में तबेश्क जरूर लिखिएगा। आपका ये एक छोटा सा लफ्ज़ कमेंट में पढ़कर किसी दूसरे रोते हुए इंसान को जीने की उम्मीद दे सकता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।